हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 31 फॉर क्लास 8th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 23 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम जो हमारा अध्याय है जब सिनेमा ने बोलना सीखा, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम अगला भाग पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में आगे क्या दिया गया है। हमने अब तक इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि जो आलम आरा थी वो सबसे पहली जो है बोलती फिल्म थी, ठीक है। और जिसने ये एक ऐसी फिल्म थी जिसने भारतीय जो फिल्म जगत था उसको बहुत कुछ दिया। तो प्यारे बच्चों, आइए आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ जब सिनेमा ने बोलना सीखा, जिसके लेखक हैं प्रदीप तिवारी, उसके दूसरे भाग पर चर्चा करते हैं। इस पाठ को आप एक ही बार में अपनी पुस्तक से पूरा भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो देखिए उसके बाद क्या था। आलम आरा ने भविष्य में कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, आरदेसिर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 स्वाक फिल्में बनाई, ठीक है। तो जो आरदेसिर थे जिन्होंने ये फिल्म बनाई थी, उन्होंने ही इस तरह की जो है 100 से अधिक मूक फिल्में यानी जिनमें आवाज़ नहीं थी, और लगभग 100 जो है उन्होंने सवाक फिल्में यानी बोलती फिल्में आगे बनाई। उसके बाद देखिए आलम आरा फिल्म जो है वो अरेबियन नाइट्स जैसी क्या थी, उसके अंदर फैंटेसी थी। फिल्म ने हिंदी संयोजन थे। फिल्म की नायिका कौन थी? जुबैदा, और नायक थे विट्ठल। वे यानी जो हीरो थे वो विट्ठल थे और हीरोइन कौन थी? जुबैदा थी। वे उस दौर के सर्वाधिक परिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफ़ी चर्चित है। तो वो जो है उनको सबसे ज़्यादा इस फिल्म के लिए पैसा मिला था उस समय, उस दौर में। तो उनके चयन को लेकर भी एक बहुत ही आप कह सकते हो कि फेमस जो है एक किस्सा है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। पहले बतौर उनका नायक जो है वो चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण कि वो अच्छे से उर्दू नहीं बोल पा रहे थे, उन्हें जो है हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। तो उनको जो है क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। लेकिन क्या हुआ, इससे विट्ठल जो है वो नाराज हो गए और उन्होंने अपना हक पाने के लिए मुकदमा कर दिया, ठीक है। तो उन्होंने जो है इस चीज़ को अपना एक अपमान समझा और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है मुकदमा कर दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विट्ठल जो है वो क्या हुआ, वो मुकदमा जीत गए और भारत की पहली बोलती फिल्म के वो नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में क्या रहे? सक्रिय रहे। इसके अलावा आलम आरा में और कौन थे? सोहराब मोदी थे, पृथ्वीराज कपूर, इनके बारे में आप ज़रूर जानते होंगे। याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने, यानी पूरा फिल्म उद्योग जो है वो फिर यहाँ से एक तरह से शुरुआत वो हो गई थी। और ये जो लोग थे आगे जाके बहुत ज़्यादा जो है वो फेमस हुए, ठीक है। और आप कह सकते हो कि यहाँ से सिनेमा का एक नया दौर, एक नया युग जो है वो शुरुआत हो गया था। उसके बाद देखिए यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। तो ये 14 मार्च 1931 को मुंबई का जो है मैजेस्टिक सिनेमा, वहाँ पर ये रिलीज़ की गई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। अब आप इस फिल्म की कामयाबी को अपने आप ही जो है अंदाज़ा लगा सकते हो। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया गया, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंचों के नाटक, अरबी प्रेम कथाओं के विषय के रूप में चुना गया। इनके अलावा कई सामाजिक विषय, यानी जिसके अंदर समाज में फैली बुराइयों को दिखाया जाता है, समाज में फैले हुए कोई भी विषय जिससे कि लोगों में जागरूकता आए, ऐसे विषय पर भी फिल्में बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुद की शान, ठीक है। और इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण स्वाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़रों का सामना करना पड़ा।
तो यानी उस समय ब्रिटिश राज था, तो ब्रिटिश जो है अंग्रेज़ वो नहीं चाहते थे कि किसी तरह का जो है लोगों के अंदर जागरूकता फैले, तो इसीलिए उनकी तीखी नज़रों का सामना जो है उनको करना पड़ा था, जिसमें जो फिल्म थी खुद की शान, जिसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आशा है पाठ के इस भाग को पढ़कर आपको मज़ा आया होगा। आइए इस भाग पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजने की जो है कोशिश करते हैं। पहला जो प्रश्न है, आर्देशिर ने कितनी मूक फिल्में बनाई थी? तो आर्देशिर ने जो मूक फिल्में बनाई थी वो कितनी थी? 10, 40, 20 और 150, 150, ठीक है, तो 150 थी। घ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्देशिर ने 150 मूक फिल्में बनाई थी। दूसरा है, आलम आरा फिल्म किस भाषा में बनाई गई थी? अंग्रेजी, उर्दू, हिंदुस्तानी या फारसी? तो आलम आरा जो फिल्म थी वो उर्दू भाषा में बनी थी, ठीक है, जो है इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड देखिए, आलम आरा में नायिका का किरदार किसने निभाया था? जुबैदा, सुमित्रा, ज्योति या रोशन जहां? तो जो आलम आरा फिल्म थी उसमें नायिका का किरदार जो है वो जुबैदा ने निभाया था। जुबैदा जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, अब आपको प्रश्न 4, 5 दिया गया है और एक जो है आपको यहाँ पर गतिविधि दी गई है, तो इन क्वेश्चंस के आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। प्रश्न 4 है, फिल्म के नायक के चयन को लेकर क्या विवाद था? तो फिल्म में जो नायक का चयन हुआ उसको लेकर क्या विवाद था वो आपको यहाँ पर बताना है। विट्ठल को फिल्म में नायक की भूमिका से हटाया गया। तो हमने अभी वर्कशीट में पढ़ा कि विट्ठल जो है पहले उसको नायक लिया गया, फिर उसको उस भूमिका से हटाया गया क्योंकि उन्हें उर्दू बोलने में मुश्किल आती थी, ठीक है, उन्हें उर्दू बोलने में मुश्किल आती थी और वह संवादों को ठीक से नहीं बोल पाते थे, लेकिन उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया। इस मुकदमे में विट्ठल की जीत हुई और उन्हें दोबारा आलम आरा फिल्म का नायक बना दिया गया। तो ये जो है विवाद रहा। बाद में हमने वर्कशीट में पढ़ा ना कि जो महबूब थे उनको जो है बाद में नायक बनाया गया था, लेकिन बाद में फिर जब विट्ठल ये मुकदमा जीत गए तो उनको दोबारा से इस फिल्म का नायक बना दिया गया था। तो ये जो है उनके चयन को लेकर विवाद था। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 5 है, इस फिल्म से जुड़े कौन कौन से नाम बाद के फिल्म उद्योग में प्रसिद्ध हुए? तो उसमें कौन कौन से नाम थे? सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब, जगदीश सेठी, जुबैदा आदि आगे जाकर फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। तो ये सब नाम थे जो बाद में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। नेक्स्ट देखिए, गतिविधि दी गई है, शुरुआती दौर की कुछ अन्य फिल्मों के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। तो बच्चों ये एक्टिविटी है, ये आपको खुद से करनी है। कैसे आपको लिखना है? उदाहरण के तौर पर मैं आपको यहाँ पर जो है लिखवा रही हूँ, तो इस तरह से आप जिन भी पुरानी फिल्मों के बारे में जानते हैं उनके बारे में लिख सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा, भारतीय सिनेमा की पहली लंबी फिल्म जो थी वो कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र, जो कि 1913 में प्रदर्शित हुई और यह एक मूक फिल्म थी। तो पहली फिल्म थी भारतीय सिनेमा जगत की, ठीक है, राजा हरिश्चंद्र, जो कि 1913 में प्रदर्शित हुई थी। उसके बाद 20 के दशक में महाभारत और रामायण पौराणिक और ऐतिहासिक एपिसोड के आधार पर फिल्मों का बोलबाला रहा और बाद में एक्शन फिल्मों का स्वागत किया गया। 1950 और 1960 में भारतीय सिनेमा के इतिहास को स्वर्ण युग माना जाता है। तो ये पुरानी फिल्मों के बारे में, पुरानी जो फिल्में थी वो कब जो है सबसे कैसे जो हिंदी सिनेमा जगत है या भारतीय सिनेमा जगत है वो किस तरह से आगे बढ़ा, वो आपको यहाँ पर लिखना है। सो ये थी आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है प्यारे बच्चों तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।